थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज का दिन के लिए पिता। हमारे सारे फेसबुक फ्रेंड्स और रिलेशन जो भी देख रहे हैं प्रभु, उनको देखने के लिए आंख और सुनने के लिए कान दे दें, क्योंकि आत्मिक कान और आंख प्रभु इनके पास नहीं है। इनके पास संसार को सुनने के लिए कान है और संसार को देखने के लिए आंखें हैं प्रभु, लेकिन स्वर्ग को देखने के लिए, स्वर्ग की बातों को सुनने के लिए शैतान ने इनको अंधा कर दिया है और कान को बहरा कर दिया है। हे पिता, हम चाहते हैं कि इनकी आंखें खुले और कान खुल जाए, ताकि ये सच्चाई को जाने, क्योंकि सच्चाई अगर जानेंगे कि प्रभु तो ही इनका भला होगा। क्योंकि सत्य को अगर नहीं जानेंगे तो शैतान कैसे असत्य को फैलाकर कैसे इनको धोखे में रखा है प्रभु, और इनको जाल में फंसाया है। सारी समस्त पृथ्वी को, हर धर्म, हर जातियों को फंसा लिया है उसने अपने जाल में, और वो कामयाब होता जा रहा है। लेकिन प्रभु हम जैसे लोग प्रभु बार बार हैं, इनको बताते रहेंगे जीवन की आखिरी सांस तक। अगर ये सुनेंगे, इनका जीवन उद्धार पाएगा। थैंक यू प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इन जीसस नेम आमीन। गुड इवनिंग गाइस। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है, पिता इतना प्यार करता है आपसे, स्वर्गीय पिता, कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, क्रूस पे मारा गया, आपके, हमारे और जगत के पापों के लिए, धर्म के लिए नहीं, किसी भी विशेष व्यक्ति धर्म के लिए नहीं, सब मनुष्य को लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, हर वर्ग के इंसान जो है मनुष्य। यदि आप मनुष्य हैं, मुस्लिम हैं और मनुष्य हैं, हिंदू हैं और मनुष्य हैं, क्रिश्चियन हैं और मनुष्य हैं, और किसी भी धर्म के, और फलना ढेकना लाखों जातियां हैं, इन सारे जातियों के बीच में जो मनुष्य है वो मनुष्य के लिए मारा गया। अगर आप जानवर हैं तो आपके लिए नहीं मरा, वो मनुष्य जाति के लिए मरा है। तो यदि आप मनुष्य हैं तो प्रभु ने आपके पाप का कीमत चुका दिया, क्रूस पे मारा गया, और जो कुछ उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का, जिस जीवन का अंत कभी नहीं होगा। इतना प्यार किया उसने, अपना पुत्र को दे दिया। दुनिया में कोई ऐसा परमेश्वर है आपके लिए मरा है? कोई नहीं। तो आज हम दिखाएंगे उस परमेश्वर का नाम है यीशु। आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, हम भी बहुत प्यार करते हैं। वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है बाइबल कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कैसे? हम आपको बताएंगे। भागिएगा नहीं, भागने से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आप जीवन को खो दोगे। इसलिए जितने लोग जुड़ते हैं आप जुड़िए और शांति से सुनिए, आप मत चलिए। आप जो, अगर आपको लगता है हमको इसी धर्म में चलना है, आप चलते रहिए, जिसमें चलना है चलते रहिए, लेकिन भागिए मत, क्योंकि सच्चाई को सुनेंगे। आज परमेश्वर आपका जीवन के लिए बड़े बातें करेगा ताकि आपको उद्धार मिले, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है। मनुष्य जाति का जीवन बहुत कीमती है, उस जीवन को बचाना जरूरी है, क्योंकि शैतान ने बहका के रखा है, वो बांध के रखा है। तो आज हम देखेंगे यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कौन है? परम ईश्वर का, परम ईश्वर यानी परमेश्वर, परमात्मा, पिता परमेश्वर का ये पुत्र है। कौन कह रहा है? पिता कह रहा है, ये मेरा पुत्र है, इसका सुनो, हम आगे बताएंगे। तो ये 3000 साल पहले लोग कहता है मेरा प्रभु तो 5000 साल पहले आया, तुम्हारा प्रभु तो अभी आया। वो कभी आया, पहले आया, या आपका बाप पहले आया? इसका मतलब कि आप बाप से पहले आओगे? बाप पहले आता है, बेटा पीछे आता है, उसमें क्या है? जब जिसको आना है तब आता है। परमेश्वर के वो समय निश्चिंत था, वो समय मुकर्रर किया गया था कि ये टाइम में आएगा, और प्रभु यीशु का आगमन हुआ सही टाइम, जो पिता का टाइम होता है। बच्चा पैदा होने का टाइम होता है, मरने का टाइम होता है, जीने का टाइम होता है। आप अगर 9 महीने का बच्चा का जो जन्म होने का ये है ग्रोथ, आप बोलोगे हम नहीं, हमको 2 महीने में खींच लेंगे, खींच लो, वो कमजोर होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने सही समय पर आया। वो परमेश्वर का पुत्र कैसे है हम आपको बताएंगे। इतिहास के दृश्य में प्रकट हुआ, वह संसार में पैदा हुआ। यीशु मसीह हिस्ट्री है, इतिहास है। यीशु मसीह कौन है? इज नॉट मैथोलॉजी, इज ए थियोलॉजी। ये हिस्ट्री है, इतिहास कभी बदलता नहीं। इतिहास में जाकर देखो, गूगल, आजकल तो सब कुछ ढूंढना आसान है, गूगल में जाओ, सर्च करो, यीशु मसीह का हर एक बारे में आप पूछो, गूगल से सब बताएगा। उसका जन्म पूछो, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एक एक चीज बताएगा। लेकिन लोग बोलेगा, मुस्लिम भाई बोलेगा गायब हो गया,
रैप्चर हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, क्योंकि वो झूठ का सहारा लेते हैं, सत्य नहीं है उनके पास। और शैतान शुरू से आया है, झूठ में सबको फंसाया है। तो हमारा काम है, हम एक व्यक्ति होने के नाते ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और ध्यान से स्टडी करें, समझें, और उसको लेना ना लेना आपका काम है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को मरने के बाद उसको जवाब देना है। आप जिस दिन मरोगे आपका जवाब परमेश्वर एक दिन लेगा। आपका जीने क्या, जो जिंदगी जिया है, किस तरह जिया है और कैसे जिया है, परमेश्वर ने जो कहा है वो किया कि नहीं किया है, वो सब चीज अच्छे कामों के लिए और बुरे कामों के लिए सबका, पापियों को और अधर्मियों का, सबको हिसाब करेगा। वो सबका हिसाब लेगा उस दिन। कल मत कहना भाई आपने नहीं बताया था, उस दिन हिसाब लेगा आपका। जितनी जवानी में मजा करना है, जितनी आपको एंजॉय करना है कर लो, जी भर के कर लो। शरीर से पाप करना है कर लो, आंखों से पाप करना है कर लो, कानों से पाप करना है कर लो, जिस अंगों से, हाथ से करना है कर लो, जितने पाप करना है कर लो। लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है, अब मृत्यु की सजा नरक में आग और कीड़े हैं, जहां जलते रहेंगे और तड़पते रहेंगे। लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है आपको बचाने का और हमको बचाने का। इसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, ताकि आपको और हमको बचा सके। तुम आगे देखेंगे, वह संसार में पैदा हुआ, संसार में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान के लिए या उसके लिए, इसके लिए नहीं, संसार के लिए पैदा हुआ, आपके लिए, हमारे लिए। क्यों पैदा हुआ? कि किसी भी अन्य व्यक्ति के समान उस स्वभाव में बढ़ा। हर मनुष्य जैसा एक स्वभाव में बढ़ता है, वो भी बढ़ा। परंतु यह पुरुष दूसरों से भिन्न था, ये जेंटलमैन था, दूसरा मनुष्य से अलग था। क्यों था? क्योंकि अलौकिक व्यक्ति था। उसका जन्म कुमारी कन्या से हुआ था। वो ऑर्डिनरी किसी मनुष्य का सेक्स के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, वो इसलिए अलौकिक था, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल, बोलता है ना, वो सुपर नेचुरल था। वो नेचुरल था बट वो सुपर नेचुरल था, अलौकिक व्यक्ति था वो। और कहता है, परंतु वह पुरुष दूसरों से भिन्न था, वह सामान्य पुरुष नहीं था, या मामूली आदमी नहीं था, वो महान पुरुष था। उसके जन्म देने के लिए एक कुंवारी पवित्र आत्मा को गर्भवती हुई। एक कुंवारी गर्भवती से वो जन्म लिया, सेक्स के द्वारा, किसी पुरुष के संभोग के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, कुंवारी कन्या से जन्म हुआ। क्योंकि अगर मर्द के द्वारा उत्पन्न होता तो हमारा जो अंदर पाप था, जो ब्लड की पाप किस में होता है? खून में होता है। हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, कहावत में बोलते ना, अरे इसका खून ही गंदा है। तो गंदा खून से अगर जन्म लेता हो तो गंदा ही होता, वो पापी ही बनता। इसके लिए उसका जन्म अलौकिक हुआ, परमात्मा के थ्रू से हुआ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ। तो उसका जन्म अलौकिक है। सब लोग ऐसा जन्म लिया नहीं, एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया में जन्म लिया जो कुंवारी बिना पिता का है। बिना पिता का और कोई जन्म लिया है, लेकिन कान से लिया है। जिस जगह जन्म लेने का है जगह से, वहां से नहीं लिया है। तो बच्चा जन्म लेने का एक स्थान है, वहीं से ही लेना है। बाकी अगर आप पानी पीने का यहाँ पियोगे नीचे से तो क्या होगा, या कान से पियोगे तो पीने का जगह नहीं है ना, मतलब समथिंग रॉन्ग। अगर जो जगह बनाया है परमात्मा ने, उस जगह को हटाकर किसी और जगह को यूज करते हो तो समझ आना समथिंग रॉन्ग। पानी पीने का जगह मुंह से है, मगर छाती से फाड़ के पिलाता है डॉक्टर लोग, मतलब समथिंग रॉन्ग, शरीर में कुछ तकलीफ है। अगर जन्म लेने का है नीचे से और जन्म हुआ यहां से, तो समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये चीजों को समझो, कहां से आया, ये किसने किया। क्योंकि काम शैतान भी बहुत तेजी से कर रहा है और परमात्मा भी काम अपना तेजी से कर रहा है। समझना आपको है, समय निकालना है, स्टडी करना है, पढ़ाई करना है ध्यान से, और जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे बोलने से नहीं, किसी के बोलने से नहीं, आप खुद बाइबल डाउनलोड करो और पढ़ो और आपका जीवन बदल जाएगा। आगे लिखेंगे, आगे लिखा है, वह परमेश्वर था। वो कौन था? गर्भवती हुआ, वह परमेश्वर था। देखिए, परमेश्वर का बाइबल बोलती है ये परमेश्वर था, ये मनुष्य था लेकिन परमेश्वर था। ये कौन गवाही दे रहा है? पिता परमेश्वर बोल रहा है, ये परमेश्वर था। परंतु वह दूसरों से अलग था, वो भिन्न था, कुंवारी कन्या से जन्म लिया था। मानव रूप में पृथ्वी पर आया, मनुष्य रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पे आया। क्यों आया? वह परमेश्वर हमको और आपको बचाने के लिए वो मनुष्य का रूप में धारण करके
परमेश्वर का पुत्र था। ये लिखा है लूका में 1:26 और 26 से आप पढ़ेंगे 35 तक, तो आपको वहां पर मिलेगा कि परमेश्वर का वो पुत्र था। वो मामूली व्यक्ति नहीं था, वो बहुत ही अलौकिक व्यक्ति था। और दूसरा जगह लिखा है यूहन्ना 1 से लेके 14 तक, वहां पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन क्या था? वचन परमेश्वर था। और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ, यानी मनुष्य का रूप धारण कर लिया। ये शब्द जो मैं पढ़ रहा हूं, ये वर्ड है, शब्द है, मगर ये शब्द परमेश्वर का रूप धारण कर लिया, यानी ये परमात्मा है। ये जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, तो ये क्रिश्चियन का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, अलमाइटी गॉड का वचन है। जब आप उसको पढ़ेंगे, यानी परमेश्वर को अंदर ले रहे हैं आप। और जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा, तो आपका शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आपका बुद्धि, ज्ञान, समझ या किसी भी क्षेत्र में कहीं भी अगर इफेक्टेड है, तो वो वचन क्या करेगा? देहधारी लेगा, रूप धारण करेगा। और वो जब आ जाएगा, तो आपकी परिस्थिति जो है, वो हालात ऐसा नहीं रहेगा, हालात चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है? जब परमेश्वर से आप मोहब्बत करते हैं, जब उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके विश्वास में साथ में खड़ा रहते हैं, तो होता है। छल करने वाला, कपट करने वाला, मुंह से गाली देने वाला, दिन रात दूसरे को कोसने वाला, जलन करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, घमंड करने वाला, अहंकार करने वाला, उसका कुछ भी बदलेगा नहीं। उसके अंदर दुष्ट आत्मा, ये दुष्ट आत्मा का ये गुण है, फल है। अगर आपके अंदर दया है, प्रेम है, माफ करने का हृदय है, ये है परमेश्वर का आत्मा। अगर ये चीजें आपके अंदर है, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। यदि आप ऐसा करोगे, तो परमेश्वर कहता तुम मेरा पुत्र कहलाओगे। दुश्मन से प्यार करो, और अगर वो सताए तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वचन में लिखा है अगर ये ऐसा करते हो तो तुम परमेश्वर के संतान कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। लेकिन कहोगे नहीं, मैं तुमको दिखाता हूं, मेरा पावर जानता है क्या, मैं कौन हूं पता है तुमको, मेरा पावर। तो तुम जब पावर दिखाओगे, तो परमेश्वर तुमसे ज्यादा पावर वाला है, वो अपनी पावर दिखाएगा और तुम्हारा पाप का अंजाम तक लेके जाएगा। इसके लिए पाप से डरो। पाप किया है बड़ी बात नहीं। पाप क्यों करता है मनुष्य? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है, इसके लिए वो पापी है। वो पापी है इसलिए पाप नहीं करता है, अंदर पाप है इसलिए वो पाप करता है। तो क्या करने का? पाप को निकाल कर फेंक दो। क्या है पाप? बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, हाथों से गंदा काम करना, किसी के लिए गाली देना, बेईमानी, जलन, ईर्ष्या, घमंड। अगर ये कर रहे हो तो ये छोड़ दो। जब ये छोड़ देते हो, निकाल कर फेंक देते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा, सारी परिस्थिति को नियंत्रण में ले लेगा। इसके लिए परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर रहना जरूरी है। दुनिया में हर जगह मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब कुछ है। लोगों को जाना पड़ता है उसके पास, पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है। वो भी अनंत काल का जीवन देने का वादा नहीं किया कोई। ये एक लौता परमेश्वर है जो अनंत काल का जीवन देने का प्रॉमिस करता है, अनंत काल का जीवन देने का। और ये आपके अंदर रहेगा। आप अगर अभी बुलाओगे, आपके अंदर आएगा, आपके साथ भोजन करेगा, आपके साथ सोएगा, आपका चलेगा। और जब आप पुकारोगे, सोए बिस्तर पे लेटे हुए, आप बहुत बीमार हैं, आपको पैरालाइज मार दिया है, आपको हार्ट खराब हो गया, आपका फेफड़ा खराब हो गया, आपका किडनी फेल हो गया, आपका लीवर फेल हो गया, आप बिस्तर पे लेटे लेटे कहोगे, हे प्रभु, मैं पापी हूं, तू मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने इस धरती पे तेरे लोगों के खिलाफ पाप किया है, तुम उसको क्षमा कर, अंदर आ और राज कर, तू आज से मेरा प्रभु बन जा, मेरे सारे गुनाह, सारे पाप तुझको देता हूं, और तू मुझे मेरा प्रभु बनकर और मेरे जीवन को तू ठीक कर दे प्रभु। मैं पछताव करता हूं तहे दिल से, और आज से मैं वो करूंगा जो तू चाहता है। जो इंसान कहता है, जो इंसान चाहता है, वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो तू कहता है वो मैं करूंगा। प्रभु धन्यवाद, सारा महिमा तुझको मिले। ये प्रार्थना तेरे पुत्र के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सिर्फ रिपेंट कीजिए, सिंपल सा प्रार्थना कीजिए, और देखिए किसी भी हालात में है, वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, और वो वचन देहधारी हुआ। वो आपके अंदर देहधारी के रूप में आना चाहता है। वो मनुष्य अपने आप को वो प्रकट, आपके अंदर वो प्रकट करेगा, आपके अंदर आएगा, परमात्मा आपके अंदर रहेगा। लेकिन आज के दुनिया में लोगों को सेक्स चाहिए, लोगों को मस्ती चाहिए, लोगों को एंजॉय चाहिए, वो सब चीज चाहिए,
ये बकवास नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए। यीशु क्रिश्चियन गॉड है। ये क्रिश्चियन धर्म फैला रहा है। देखिए शैतान कितना चालाक है। ये आदि में वचन था, आदि जो बोलते ना सनातन, मैंने दुनिया जब नहीं था तब परमेश्वर था। वो परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, और जब पुकारो वो सुनकर उत्तर देना चाहता है। वो दिखाना चाहता है आपको अपनी ताकत और महिमा कि तूने मुझे पुकारा और देख मैं यहां हूं, तूने पुकारा मैं तेरा सुन लिया, मैं यहां हूं। और आपको एहसास होगा कि सचमुच परमेश्वर कितना महान है। लेकिन जब तक आप रिपेंट नहीं करोगे, आप पश्चाताप नहीं करोगे, वो जीवित परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा। मेरा परमेश्वर जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। वो पत्थर का, सीमेंट का, ईंट का, दीवार का नहीं है। वो जीवित है। मैं अभी बात कर रहा हूं, सुन रहा है, यहां पे है, मेरे साथ मौजूद है, मेरे अंदर, मेरे बाहर, सब चारों तरफ है। और जब हम पुकारते हैं, मैं अपनी समस्याओं में या किसी ऐसी बातों में, वो आता है और वो दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं, और वो आपके साथ भी रहना चाहता है। लेकिन आपको इस संसार के लोगों ने और समाज के लोगों ने आपका दिमाग ऐसा भर दिया है बचपन से कि आपको डर लगता है। अरे बाप क्या बोलेगा, अरे माँ क्या बोलेगा, अरे बहन क्या बोलेगी, अरे मौसी क्या बोलेगा, अरे नाना क्या बोलेगा, अरे फलना क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा। सबसे बड़ा गलती डरते हैं इंसान, समाज क्या बोलेगा। अरे इस समाज में मेरा बाप का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, अरे मैं क्रिश्चियन बन गया। ओ, शैतान ऐसी बातें आपको माइंड में डालेगा और सत्य को पहचानने से आप इनकार कर दोगे। और शैतान यही चाहता है कि सत्य को आप स्वीकार ना करें, आप झूठे देवता को स्वीकार करें और झूठ के पीछे चलें और अपना जीवन को आप नाश कर दें। ये उसकी प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग को तोड़ने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। शैतान की सारी सामर्थ, उसकी ताकत, पावर को छीन लिया है, तोड़ दिया है, और उसने अपने पुत्र, उसके बच्चों को, जो उसको मानते हैं, उसको दे दिया है। यदि आप भी मानोगे, आपको प्रभु दे देगा अपनी सामर्थ, अपनी ताकत, और शैतान से लड़ने की अनुग्रह आपको देगा। इसके लिए संसार का मत सुनो। संसार तो बोलेगा, उसका काम है बोलना, क्योंकि उसके अंदर वही आत्मा है, दुष्ट आत्मा का आत्मा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और दुष्ट आत्मा, ये दोनों दुनिया में काम कर रहा है। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, वो मसीह का विरोध करेगा, वो दुष्ट आत्मा। लेकिन जिसके अंदर आत्मा है परमात्मा का, परमेश्वर का, वो प्रभु को स्वीकार करेगा। क्योंकि परमेश्वर वो दर्शाता है कि मैं परमेश्वर क्यों हूं, मैं परमेश्वर किस लिए हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया। वो हमारे पाप के, मनुष्य जाति के पाप के लिए आया और मारा गया। इसके लिए वो आत्मा आपके अंदर रहेगा, आपको धोकर शुद्ध करेगा, आपके सारे गुनाहों से, सारे पापों से, चाहे कितने ही पाप क्यों ना किया हो, आपको माफ कर देगा। वो सिर्फ पछताव कीजिए, रिपेंट कीजिए प्रभु के आगे झुककर। जो मैं प्रार्थना सिखाया हूं उसमें प्रार्थना मिलेगा आपको। बस सिंपल सा अपना गुनाह को कबूल कीजिए और प्रभु को अंदर बुलाइए, वो आएगा और आपका जीवन को खूबसूरत बना देगा। थैंक यू गाइज एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। हमने आपको बताया कि यीशु मसीह देहधारी हुआ, उसके बीच में निवास किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौता पुत्र के हो। हमने कैसा महिमा देखा? एक लौते पुत्र की महिमा। दुनिया में कोई नहीं है दादा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कोई बहुत देवी देवता है, लेकिन सबने लड़ाई किया आपके लिए नहीं। किसी मनुष्य जाति के पाप के लिए कोई लड़ा है कभी देखा है क्या? कौन सा शास्त्र में लिखा कि मैं तेरे पाप के लिए मरता हूं? परमेश्वर ने मर के दिखाया, थप्पड़ खा के दिखाया, मनुष्य के लिए सह के दिखाया। लेकिन मेरा परमेश्वर तलवार से किसी को मारा नहीं, चाकू भोंका नहीं, बंदूक से मारा नहीं। उसने मार खाई, कहा तुम भी अब दूसरे के लिए, प्यार के लिए मार सहो, मार खा लो, लेकिन तुम मारना मत, क्योंकि बदला मैं लूंगा, तुम बदला मत लेना। यह है सच्चाई परमेश्वर का। यह है सच्चा कि जो आप बोलते हैं ना क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन तो मैं नहीं हूं, मैं बॉर्न अगेन हूं, मैं बिलीवर हूं। मैं विश्वास में जीता हूं कि एक परमात्मा है जो पूरी दुनिया को चलाता है, उसका नाम यीशु है। क्यों यीशु है? पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है, इसका सुनो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो समझिए आपके पास जीवन नहीं है। फिर क्या है? मृत्यु। और शैतान चाहता है सारे मनुष्य जाति को मृत्यु देने के लिए। उसकी चाल को तोड़ दीजिए। आज मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया हूं। शैतान चाहता है कि आप धर्म में मर जाएं, जिस धर्म में है उसी धर्म में मर जाएं, क्योंकि धर्म, मैंने पिछला वीडियो में बताया, रिलीजन कैन नॉट टेक यू हेवन, ओनली राइटनेस कैन टेक यू हेवन। यू आर राइटनेस तो ही स्वर्ग जा सकते हो,
अगर तुम रिलीजन धर्म को फॉलो करते हो, तुम कभी भी स्वर्ग नहीं जाओगे। चाहे किसी भी धर्म के हो, कहीं के भी हो, दुनिया का किसी भी कोने को हो, आप स्वर्ग जा ही नहीं सकते। यू कैन नॉट एंटर इन हेवन। कौन जाएगा? सिर्फ जो धार्मिक जीता है। धार्मिक कौन है? जो परमेश्वर के कहना को सुनता है, परमेश्वर की आवाज को सुनता है, उसकी बातों को मानता है। जो स्वर्ग देने वाला है, हम उसी का नहीं सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। आपके लिए लोग मंत्र पढ़ देते हैं कि तुम स्वर्ग जाओ। अरे कैसे जाओगे भाई? इतना जो पाप किया उसका कीमत कौन चुकाएगा? पाप की मजदूरी मृत्यु है, आपको कीमत चुकाना ही होगा। या तो हमेशा के लिए नरक मारे जाओ, या तो अपने जीवन को पछताव करके सिंपल माफी मांग के, प्रभु मैंने गलती किया है, आ मेरे अंदर जी और राज कर, आज से मैं तेरा सुनूंगा। बस आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई तंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, बस सिर्फ प्रभु का आवाज को सुनना है, वचन को पढ़ना है, अरे सही चलना है। आपको नाम नहीं बदलना है, आपको धर्म नहीं बदलना है, आपको जात नहीं बदलना है, लेकिन आपको जीवन अपना जीने का ढंग को बदलना है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर वचन के अनुसार नहीं जीते हो तो आप धार्मिक नहीं बन पाओगे, और धार्मिक नहीं बना तो अगर मर गया अधार्मिक में, अनराइचनेस अगर मर गया तो निश्चय ही हेल, you 100% you will get hell, you cannot get heaven। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और हम भी प्यार करते हैं, और फिर मिलेंगे एक दिन छोड़कर एक दिन, कल नहीं, फिर वेडनेसडे को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद।